आज का कंटेंट जो है कि हम अपने विंडोज़ 10 को किस तरह से विंडोज़ 11 के लिए प्रिपेयर करें। कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट हमें होती हैं, कौन से विंडोज़ इंस्टॉल के लिए हमें विंडोज़ इंस्टॉलेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सब डिटेल में देखने वाले हैं। मैं आपको प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ, एक भी स्टेप आप मिस मत करिएगा। पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बनाएं, कैसे विंडोज़ 11 इंस्टॉल करें, अनसपोर्टेड सिस्टम में भी विंडोज़ 11 कैसे इंस्टॉल करें, राइट, बिना टीपीएम बाईपास किए हुए। चलिए आज मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ, प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने सिस्टम की प्रॉपर्टी को चेक करना है। जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, विंडोज़ 10 हमारे सिस्टम की प्रॉपर्टी है। अभी करंटली विंडोज़ 10 पे मैं इसे रन करवा रहा हूँ और प्रोसेसर आप लोग देखिएगा i3 मेरा सेकेंड जनरेशन है। i3 सेकेंड जनरेशन इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर हमारे नॉर्मल वर्क के लिए। ऑफिस का वर्क हो गया आपका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, ये सारे के सारे वर्क आपका नॉर्मल वर्क्स हैं और इनको i3 प्रोसेसर सेकेंड जनरेशन अच्छी तरह से परफॉर्म कर देता है। लेकिन अगर हम गेमिंग एप्लीकेशंस वगैरह कोई भी यूज़ करें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये इस पर संभव नहीं है कर पाना। इसके लिए हमें चाहिए हायर लेवल के प्रोसेसर्स, इंटेल के या किसी अदर चीज़ के, हमें हायर लेवल के चाहिएगा, राइट। सबसे पहले हम अपनी कॉम्पैटिबिलिटी चेक करेंगे, आएंगे सर्च बार में। करंटली हम विंडोज़ 10 को रन कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर देखना है, हमें यहाँ पर चेक करना है अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को। आपको सर्च बार में आना है, यहाँ पर सर्च करना है अपडेट और चेक फॉर अपडेट्स का ऑप्शन आ जाएगा। चेक फॉर अपडेट्स आ जाएगा, इसको जूम कर लीजिएगा। करंट मेरा ऑल अप टू डेट है। यहाँ पर लिखा है गेट रेडी फॉर विंडोज़ 11 टू सी इफ़ दिस पीसी कैन रन विंडोज़ 11। मैंने रिसेंटली इस पर एक वीडियो बनाया है जो कि विंडो इंस्टॉल करते समय एरर आता है, दिस पीसी डजंट मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू इंस्टॉल विंडोज़ 11 वर्जन। तो एक्चुअली होता क्या है, इसमें बहुत से लोग अपना अपना ज्ञान लेकर के आते हैं टीपीएम बाईपास करवा के। आप लोगों को मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, टीपीएम बाईपास नहीं करना चाहिए। टीपीएम बाईपास करने का मतलब ये हो गया, हम अपने सिस्टम में यूईएफआई बेस को, हम बायोस को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हम अपने यूईएफआई मोड को हम स्विच कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं रहता है हमारे सिस्टम के लिए, और इन फ्यूचर उसमें एरर्स आती हैं। ऐसा मैंने बहुत से लोगों के कमेंट्स देखे हैं और यूट्यूब पर तो इसका बहुत बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। तो चलिए आज मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, कहीं भी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, आपके पूरे सिस्टम ही आपको अलाउ करता है, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और मैं सिस्टम को समझाना आपकी मेरी जिम्मेदारी, मैं सिस्टम को समझाता हूँ। सबसे पहले चेक फॉर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स पर हमें क्लिक करना होगा और उससे पहले अगर यहाँ होगे हेल्प फ्रॉम द वेब, यहाँ पर ऑप्शन दिया हेल्प फ्रॉम द वेब और लिखा है इंस्टॉलिंग विंडोज़ 11 ऑन एलिजिबल डिवाइस। जो एलिजिबल डिवाइसेस हैं, यहाँ पर ही आपकी प्रॉपर्टी चेक करेगा, आपका सिस्टम एलिजिबल है विंडोज़ के लिए या फिर तो नहीं, इसके लिए चेक करेगा। और दूसरी बात, जैसा मैंने बाहर भी लिख रखा है, मैंने कहा 10, 11 और 8 में कंपैरिजन करेंगे, 10, 11 का 8 से कंपैरिजन। तो सबसे पहले मैं बताऊँ, मेरा 10 विंडोज़ i3 प्रोसेसर के लिए आपको दिखाता हूँ मैं। 10 जो है हमारा 10, सबसे पहले 10 पे आ जाओ। 10 के लिए चाहिए क्या क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। 10 के लिए कोई विशेष चीज़ें नहीं चाहिए, बस नॉर्मल सी चीज़ें हैं। इसको 10 की रिक्वायरमेंट्स नॉर्मल है, कोई विशेष नहीं है। प्रोसेसर चाहिए 1 गीगाहर्ट्ज़, उससे ज़्यादा होना चाहिए। एट प्रेजेंट मैं अपना शो कर रहा हूँ, एट प्रेजेंट मेरा है 3.3 गीगाहर्ट्ज़, राइट। आपको मैं पूरा प्रॉपर मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। अब भी इस तरह से चेक करिए क्या आप विंडोज़ 11 के लिए सूटेबल हैं भी या फिर नहीं, या फिर यूं ही किसी यूट्यूब का ज्ञान लेकर के अपने सिस्टम की वॉट लगाने वाले हैं, तो ऐसा नहीं करना है। फिर इसके रैम चाहिए 1 GB फॉर 32 बिट और 2 GB फॉर 64 बिट। इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 GB चाहिए हमको, 1 GB चाहिए किसके लिए, अगर 32 बिट करेंगे, और 2 GB चाहिए अगर हम 64 बिट करेंगे, राइट। हार्ड डिस्क में हमें स्पेस कितना चाहिए, हार्ड डिस्क में हमारा मिनिमम स्पेस 16 GB बना होना चाहिए 32 बिट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, एंड 20 GB फॉर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, राइट। अच्छा, विंडोज़ 10 में ग्राफिक्स कार्ड की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्ट X9 हो या फिर विद लेटर जो इसका होता है ड्राइवर, इसके अकॉर्डिंग होता है। डिस्प्ले भी रिक्वायरमेंट्स इसकी नॉर्मल ही है, विंडोज़ 10 के लिए कोई खास डिस्प्ले रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अब दूसरी बात ये है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि विंडोज़ 10 का सपोर्ट जल्द ही ख़त्म होने वाला है। इसका मतलब है विंडोज़ 11 के बाद में नेक्स्ट जनरेशन इसकी प्रिपेयर हो चुकी है, राइट। तो चलिए, सबसे पहले मैंने 10 के लिए दिखाया, 10 के लिए क्या क्या चाहिए आपको। 10 में अगर आना है आपको विंडोज़ को, मैंने 10 के कंपैरिजन में, अब मैं आपको चलता हूँ विंडोज़ 11 पे लेकर। सबसे पहले यहाँ पर हम आएंगे कैसे, अपने इस पेज पे आपको वापस आ जाना है, प्लीज़ थोड़ा सा आप वापस आएंगे, मैं आपको यहीं लेके आता हूँ। ये रहा आपका
यहाँ पर चेक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, आपको इस पर क्लिक करना है, चेक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स पर क्लिक करना है और आपके सामने वही पेज अभी जो रिसेंट मैंने ओपन किया था ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स यहाँ डाउन में हमको दे रखी हैं यहाँ पर सारी चीज़ें। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स करता है विंडोज़ 11। विंडोज़ 11 में इंस्टॉलेशन के समय एरर आता है, उसके सबसे बड़ी समस्या देखिएगा, सिस्टम का फर्मवेयर UEFI चाहिए, इसको UEFI चाहिए, बट यू आर टारगेटिंग टू बायोस, और बायोस में जब आप टारगेट कर रहे हो तो सिस्टम कहीं ना कहीं एरर करता है। और दूसरा स्टेप ये रहता है कि जब भी आप TPM को बाईपास करोगे, TPM को बाईपास करने की ज़रूरत नहीं होती है। TPM मतलब ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल होता है, उसको बाईपास करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसको करने के बाद में बहुत सी ग्लिचेस आपके सिस्टम में आना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी आप चेक करेंगे यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारे सिस्टम में दिखा रहा होगा, ईथरनेट का यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस ये गायब हो जाएगा, राइट। और भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी, कभी टाइम नहीं आएगा सिस्टम को ऑन करते समय, यहाँ से चीज़ें गायब हो जाती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल आपको प्रॉपर से समझ के ही करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। सिस्टम को प्रॉपर चेक कर लीजिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। रैम कितनी चाहिए? 4 GB रैम चाहिए। प्रोसेसर वही कहानी जैसा कि बैक साइड में दे रखा था, विंडोज़ 10 के लिए हमें जितना प्रोसेसर चाहिए सेम हमें इसके लिए भी इतना चाहिए, लेकिन इसमें दिया है 1 GHz या फिर तो फास्टर चाहिए विद 2 और मोर कोर्स, 2 या फिर 2 से ज़्यादा कोर्स के लिए। चलो मैं अपने सिस्टम को चेक करता हूँ कि मेरी सिस्टम में है और आप लोग कैसे चेक करेंगे। तो प्रोसेसर 1 GHz, प्रोसेसर देखिएगा हमारा कितना है, प्रोसेसर देखिएगा 3.3 GHz है, 3.3 GHz है और 64 बेस्ड प्रोसेसर है, 64 बेस्ड प्रोसेसर है, राइट। वापस आ जाएंगे। रैम चाहिए 4 GB, हम अपने सिस्टम में चेक करते हैं, रैम हमारी 8 GB, मतलब हम एलिजिबल हैं विंडोज़ 11 के लिए। आप मेरे अकॉर्डिंग अपने आप को कंपेयर करिए। स्टोरेज चाहिए हार्ड ड्राइव में 64 GB या फिर तो लार्जर स्टोरेज, क्योंकि इसको ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकली। यहाँ पे आ जाएंगे तो मेरी जो सी ड्राइव है अभी करंट जो जिसमें इंस्टॉल है 38.7 GB ओनली, 38.7 GB ओनली है टोटल, लेकिन चाहिए इसको 64 GB। 64 GB का मतलब हमें इसमें विंडोज़ को इंस्टॉल करने का रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने अपनी इस वाली ड्राइव को मैंने खाली करके रखा है। अब जल्दी मैं आपको विंडोज़ 11 इंस्टॉल करके भी दिखाने वाला हूँ। फिर सिस्टम फॉर्मवेयर UEFI चाहिए और सिक्योर बूट कैपेबल चाहिए, और यहाँ पर आप क्लिक करके अपने सिस्टम की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को रीड कर सकते हैं। TPM जरूरी है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। आज से ध्यान दे दीजिएगा, अगर आप लोग TPM बाईपास करके विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं या कोई ऐसा यूट्यूबर जो कोई सिस्टम के लिए गाइड करता है लोगों को, तो प्लीज़ TPM बाईपास करना मत बताएं, क्योंकि ये सिस्टम के कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, राइट। फिर ग्राफिक्स कार्ड चाहिए इसको, उसमें हमें डायरेक्ट 9 चाहिए था और इसमें हमें डायरेक्ट 10, 12 और लेटर विद WDDM 2.0 ड्राइवर चाहिए। डिस्प्ले के लिए इसमें 720 क्वालिटी के लिए जो हाई डेफिनेशन का होता है विद ग्रेटर 9 डायगोनली एंड 8 बिट्स पर कलर, खैर इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है अगर कोपायलट, एक्चुअली कोपायलट क्या होता है, कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट का AI वर्जन है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। हाँ, इनकेस अगर आप यूज़ करें देन आपको ज़रूरी है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। रैम 16 GB DDR5 के साथ होनी चाहिए, राइट। आगे चलेंगे, ये DDR जो 5 है, सुनिए, DDR जो 5 है ये विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन के लिए नहीं है, अगर आप नॉर्मल वर्क के पर्पज से कर रहे हैं तो। अप डाउन में आ जाएंगे, स्पेसिफिक फीचर है कुछ रिक्वायरमेंट्स फॉर विंडोज़ 11 के, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी, आप अपने सिस्टम में इस तरह से चेक करके आ सकते हैं। अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये तो विंडोज़ 10 की रिक्वायरमेंट्स थी, हमने आपको बता दी। ये विंडोज़ 11 की रिक्वायरमेंट्स थी, जो विंडोज़ 11 चाहता था मैंने आपको बता दिया कि कौन सा प्रोसेसर चाहिए, कौन सी रैम चाहिए, कौन सी कितनी स्टोरेज चाहिए, फर्मवेयर में क्या बनाना है हमें। फर्मवेयर UEFI और बायोस ये जब हम पार्टीशन करते हैं तभी हमें दिखने को मिलता है, उसी में ही हम कर पाएंगे इसे। आगे चलेंगे, इंटेल i3 हमें चाहिएगा, ध्यान से सुनेंगे, इंटेल i3 सेकेंड जनरेशन, दैट इज माइन। इंटेल i3 सेकेंड जनरेशन जो कि मेरा है अभी प्रोसेसर, इसमें क्या करना है, इसमें आप विंडोज़ 10 तक ही लिमिटेड रखिए, इसके ऊपर मत लेके जाएं। लेकिन हाँ, फिर भी मैं विंडोज़ इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसके लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन के लिए i3 8th जनरेशन इज द बेस्ट चॉइस, या फिर तो i5 ले लीजिएगा 8th जनरेशन, दैट इज बेस्ट चॉइस, सबसे अच्छी चॉइस है
आप अगर 8th जनरेशन के i5 या i3 को परचेस कर रहे हैं विंडोज़ 11 के पर्पज़ से, बहुत अच्छी बात है, आप इन्हें ज़रूर परचेस करें। राइट, अब बात आती है हमारी विंडोज़ 8 की। तो विंडोज़ 8 के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, विंडोज़ 8 के लिए जो सपोर्ट था वो ऑलरेडी पहले से ही उसे इन किया जा चुका है। लेकिन हाँ, अगर आपके सिस्टम में i3 प्रोसेसर है 2nd जनरेशन का, तो आप विंडोज़ 8 को बिना कोई इशू के चला सकते हैं, आपका सिस्टम वेल रन करेगा। आई होप मैंने आपको जो भी डिटेल्स थी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी कि आप बताएं कि अगर आप में कहीं कोई डाउट पड़ता है। एक और ज़रूरी बात यह है कि विंडोज़ 11 इंस्टॉल करते समय आपको अपनी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करने की ज़रूरत पड़ती है। जिस प्रोसेस से मैं विंडोज़ 11 इंस्टॉल करूँगा, आपको अपनी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, TPM बाईपास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदर किसी भी चीज़ की आपको एक्स्ट्रा जानकारी लेनी है तो प्लीज़ कमेंट में एक अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाएँ। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, दैट हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ 11 विदाउट फॉर्मेटिंग इट्स डेटा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।